प्रीति जी, इस वक्त मैं किसी और के बारे में बात करना नहीं चाहता हूं। इस वक्त मुझे कुछ बहुत ही जरूरी करना है। क्या? आपको देखना है। आप नहीं जानती शायद, लेकिन आपको देखे बगैर मुझे नींद नहीं आती। देख लिया अब मैं जाऊं? रुकिए तो, कुछ और भी दिखाना है। क्या? आंखें बंद कीजिए। बंद कीजिए आंखें। मुझ पर भरोसा कीजिए। आइए, चलिए। केटी जी कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? अरे बस आइए तो। रुकिए यहाँ। अब आंखें खोलूं? नहीं, अभी नहीं। अब खोलिए। केटी जी, ये सब आपने किया है? सही है ना? मैंने सोचा आज आपके साथ कुछ अच्छा वक्त बिताया जाए। आइए इधर बैठिए। बहुत सुंदर है। मुझे बस यूं लगा कि जिंदगी में इतना स्ट्रेस है, इतनी तकलीफें हैं, तो अपनी प्रीति पार्टनर के साथ बैठकर कुछ वक्त बिताया जाए, पुराने दिनों की तरह। थोड़ी सी मिठास बांटी जाए। तो इसके लिए आपने मुझे यहाँ पर बुलाया? जी, पसंद है ना आपको कुल्फी? बहुत। मुझे भी बहुत पसंद है। इतनी अच्छी है। मेरे लिए? आप अपनी ले आइए ना। ये मैं अपने लिए लाया था, मैंने सोचा आपके साथ बैठकर कुल्फी खा लेता हूँ। मलाई इतनी ताजी है। Cheers. भाई साहब, जूही बैंक से 5 करोड़ रुपए निकाल के यहाँ के लिए निकल चुकी है। चलो अच्छा है, सारे काम समय पे हो रहे हैं। बहुत बड़ा कंसाइनमेंट है, तुम तो जानते हो। जी। 11 बजे की मीटिंग है। हाँ जी। 5 करोड़? हाँ भाभी, भाई साहब ने बहुत बड़ा कंसाइनमेंट मंगवाया है। उसी की कस्टम फीस है। बहुत महंगे एंटीक्स मंगाए हैं भाई साहब ने। मिल गया मौका। कीर्तन, वो कल तुम्हारे लिए जो आमंड मिल्क शेक बनाया था वो तुम पी नहीं पाए ना? आज पियोगे? मैं अभी बना कर लाती हूँ। 1 मिनट। भाई साहब, इस कंसाइनमेंट के बाद ना टिब्रेवाल एंटीक्स पूरी एंटीक मार्केट में टॉप पर होंगे। वो तो है, इन्होंने बिजनेस में जब भी बड़े फैसले लिए हैं हमेशा सक्सेस ही मिली है। इसीलिए तो इस घर में कई लोगों के लिए जिंदगी बहुत आसान बन के रह चुकी है। बैठे बैठे सब मिल रहा है ना। सैंडल तो गंदी हो गई, ये पहन के अंदर नहीं जा सकती, पर उतार के भी नहीं जा सकती इनके यहाँ।
साफ करना पड़ेगा। हाँ, उधर साफ कर लेती हूँ। सर, आ गई। जूही, माँ, थैंक यू। माँ। भाई साहब आइए चेक कर लेते हैं। जूही, ये सब क्या है? पत्थर? पैसे? मैं बैंक से सीधा यहीं आ रही हूँ। मैंने सुबह खुद जाके अपने सामने पैसे रखवाए थे, तब तो पूरा कैश था। और फिर कंपनी की गाड़ी में यहाँ पर आई हूँ मैं। फिर पैसे कहाँ चले गए? भाई साहब, मैं बाहर जाके सीसीटीवी फुटेज चेक करके आता हूँ। देख लो, लेकिन सीसीटीवी में कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है कौन सी ऐसी जगह है जहां सीसीटीवी कुछ नहीं देखता। तो तुम सब देखोगे क्या? जूही सुन, बहुत बड़ी रकम है बेटा, ठीक से याद करना। किसी से मिली थी क्या? किसी ने धोखे से तो नहीं ले लिया? बैग मेरे हाथ में था, तो मैं किसी से नहीं मिली। मैं सीधे यहाँ पे आई। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांति से सोचो, कहीं रुकी थी, किसी से मिली थी आते वक्त? शांति। हाँ जूही बेटा, सोच ना। गार्डन, मैं सिर्फ गार्डन में रुकी थी। मेरे पैर में पेंट लग गया था, बस उसी को साफ करने के लिए, पर वो भी सिर्फ 2 मिनट के लिए। उसके बाद बैग मेरे पास ही था और मैं सीधे अंदर आई हूँ। फिर हमारे गार्डन? हाँ। कमाल है, हिम्मत देखो इस लड़की की। एक तो पैसे गायब कर दिए और दूसरा इसी घर से पैसे चोरी होने का शक डाल रही है। हाँ, नहीं वो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इस घर में चोर रहते हैं, हाँ, और अपने ही पैसे चोरी करेंगे? कुशाला, नहीं मैम, मेरा वो मतलब नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, जिम्मेदारी तुम्हारी थी जूही। 11 बजे की मीटिंग है, पैसे तुम ही लौटाओगी। और तुम जरा अपनी बेटी को समझा दो, अगर पैसे नहीं लौटाए ना तो फिर हम सब लिहाज भूल जाएंगे। मॉम रिलैक्स प्लीज। गार्डन में चेक करके आते, चलना। जाओ जाओ, आ जल्दी। दिख रहा हूँ। यहाँ रखा था बैग 2 मिनट के लिए, और यहाँ पे हैंड बैग था। फिर वहाँ जाके मैंने अपनी सैंडल साफ करी, बस 2 मिनट के लिए रखा था। ठीक से ध्यान से सोच ना, कहा और तो कहीं नहीं रखा था ना? नहीं, यही था, वो भी बस 2 मिनट के लिए। फिर कहाँ चला गया? एक काम करती हूँ, मैं जेपी सर से जाके बात करती हूँ और फिर बैंक में जाके पता करती हूँ। जल्दी जा प्लीज। कहाँ जा सकता है बैग? क्या हुआ प्रीति? पैसों का बैग नहीं मिलेगा तो तुम्हारी बेटी की इज्जत दांव पर लग जाएगी। बचाना चाहती हो उसे? साइन कर दो डिवोर्स पेपर्स पे। तो ये सब तुमने किया है? आपका क्या होगा जनाबे अली? ऑफ कोर्स मैंने किया है। तुम्हारे पास आधा घंटा है,
अब तुम इन पेपर्स पर साइन करो और फिर अपनी बेटी को बचा लो। लेकिन याद रहे, ये पेपर्स 10 लोगों की गवाही के सामने किए जाएंगे, जस्ट टू प्रूव यू नो कि तुम्हारे साथ ये सब जबरदस्ती से नहीं किया जा रहा। नंदिनी, हाँ कीर्तन, मैंने ही किया ये सब। अब घी सीधी उंगली से तो निकल नहीं रहा था, तो मुझे सेक लगाकर आग लगानी पड़ी। अब देखना कैसे घी खुद टपक कर हमारी प्लेट पर गिरता है। और तुम तो जानते हो ना कीर्तन, प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और इस वक्त तुम्हें इस औरत से छुटकारा दिलवाना और इन पेपर्स पर साइन करवाना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सर मैं बैंक जा रही हूँ, आप प्लीज मैनेजर को बोल के सीसीटीवी फुटेज निकलवा दीजिएगा। ठीक है, मैं फोन करता हूँ। ओके। रुको, कहाँ चली तुम? हाँ, स्विस अकाउंट खुलवाने? चुपचाप यहीं रुको। एक तो पैसे गायब कर दिए, अब खुद भी गायब होने का प्लान है क्या? पता चले धीरे धीरे सब गायब। अरे तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है। कुशाला, ये क्या तरीका है बात करने का? ये मत भूलो, प्रीति बहू की बिटिया है ये। इसीलिए तो प्रीति का नया रंग देखने के बाद भी आप इसका सच नहीं देख पा रहे। मुझे इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। और वैसे भी इतने सारे पैसे देख के तो किसी का भी मन ललचा जाए, और इसने तो पहली बार देखे होंगे। और मिडिल क्लास लोगों का क्या है, पैसे देखे नहीं बस गोल करने में देर नहीं लगाते। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है इस पे। आप अभी पुलिस को फोन कीजिए, इसे पुलिस के हवाले कीजिए, फिर देखना कैसे पैसा भी बाहर आएगा और सच भी। लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, मैंने पैसे नहीं चुराए। आ जाने दीजिए हमारा सच नंदिनी के सामने। लेकिन जूही पर लगा इल्जाम हटाना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूँ 17 साल के बाद आई है, कुछ बड़ा सोच कर आई होगी, लेकिन उसे जो करना है करने दीजिए ना। उसकी वजह से जूही की आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता हूँ। बेटी है वो हमारी। मैं आपको ये करने नहीं दूंगी केटी जी। अगर आपने ऐसा किया ना तो नंदिनी अर्जुन को यहाँ से ले जाएगी आपसे दूर। इतने सालों बाद आपका बेटा आपके सामने आया, मैं अर्जुन को आपसे दूर नहीं होने दूंगी। और आपको क्या लगता है, आपकी आंखों में, आपके परिवार की आंखों में मैं आंसू देख सकती हूँ? क्या करेंगे? जूही और अर्जुन दोनों ही हमारे बच्चे हैं, उनकी खुशियां हमारी जिम्मेदारी है। और इस वक्त 15 मिनट बचे हैं। जो भी फैसला लेना है जल्दी लेना होगा हमें। मैंने सोच लिया क्या करना है। सिर्फ 15 मिनट बचे हैं 11 बजने में। चुपचाप बता दो तुमने पैसे कहाँ रखे हैं, वरना हम अभी पुलिस बुला रहे हैं। पंद्रह मिनट और फिर प्रीति को इन डिवोर्स पेपर्स पे साइन करना पड़ेगा। आखिर अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे मेरी चाल में तो फंसना ही पड़ेगा। मैं तैयार हूँ। समझदार हो, काफी जल्दी मान गई तुम। हाँ, तुमने मेरी नब्ज जो पकड़ ली है, जान गई हो कि मेरी कमजोरी क्या है, कि ममता मेरी कमजोरी है। एक पत्नी के सामने एक माँ को खड़ा कर दिया है, तो जाहिर सी बात है ना कि जीत माँ की ही होगी। या समझ गई। अब ममता पर ज्ञान मत देने लग जाना। आई नो तुमने अपनी बेटी के लिए बलिदान किया है वगैरह वगैरह, पर ये सब ना सुनने का बिल्कुल मूड नहीं है। तुम बस इन पेपर्स पर साइन करो, निकलो यहाँ से। वैसे भी मैं और कीर्तन वेट नहीं कर सकते अब एक साथ होने का। राइट कीर्तन? राइट। और हाँ, तुम्हें ये पेपर सबके सामने नीचे साइन करने होंगे।
मैंने नारी शक्ति से 2 लेडीज को भी बुलाया हुआ है जो तुम्हारे सिग्नेचर की गवाही देंगी, और उनकी ही गवाही मानी जाएगी कोर्ट में भी। यू नो, कल को अगर तुम पलट गई और बोला तुमसे सब जबरदस्ती करवाया, आई डोंट वांट टू टेक अ चांस। तो चल। ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास पैसे है कि नहीं। एक्सक्यूज मी? हाँ, तुम्हारा क्या भरोसा? जिस तरह से झूठे इल्जाम पे तुमने मेरी बेटी को फंसाया है, हो सकता है तुम भी झूठ बोल रही हो। मैं पैसे देखूंगी, उसके बाद ही साइन करूंगी इस पेपर पे। प्रीति जी, आप श्योर है ना? जो होगा देखा जाएगा किटी जी। जैसा है कोई एक तारा धूम जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।